गोदी मीडिया को शर्म आती है। पहले तो शिक्षा के मुद्दे पर सरकार से सवाल मत करो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाब मत बनाओ, और उसके बाद सरकार एक कदम उठा लेती है तो उसके लिए कहो कि हमारी खबर का असर। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला करना, तबादले होते रहते हैं नौकरशाहों में। सबसे बड़ी बात, शिक्षा मंत्री अभी भी बने हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी इसे पूरी तरह से छलावा करार दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसे छलावा करार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक आंदोलन आयोजित कर रहा है जंतर मंतर पे, जहां लद्दाख से खुद सोनम वांगचुक पहुंच रहे हैं। सरकार बतलाना चाहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर हां, मंत्री को जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है, कम से कम अभी तक। मगर दोस्तों, मैं चाहूंगा 20 जून को निगाह रखें, क्योंकि 20 जून को मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में यह तय होगा कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। हरदीप पुरी, जो कि एप्स्टीन फाइल्स में फंसते हुए नजर आ रहे थे, वो अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये लोग अपने पद पर बने रहते हैं तो इससे पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी में किस कदर अहंकार बना हुआ है, किस तरह से यह सरकार नाकारा मंत्रियों को ढोने को तैयार है। इसलिए 20 जून को आपकी निगाह लगातार बनी रहनी चाहिए कि कौन कौन से मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं, कौन कौन से बाहर किए जाते हैं। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि जैसा कि राजनाथ सिंह ने एक जमाने में कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहां पर किसी को बर्खास्त नहीं किया जाता, किसी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट विस्तार में या मंत्रिमंडल विस्तार में लोगों को बस हटा दिया जाता है, ताकि जनता के सामने संदेश न जाए कि नाकामी और नाकारेपन की वजह से उनके एक मंत्री को हटाया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, किस तरह से खान सर जो हैं वो गोदी मीडिया के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने के लिए कह रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस गोदी मीडिया का दोहरा चरित्र। जैसा कि मैं आपको बतला चुका हूं कि सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी का तबादला कर दिया गया है। अब सबसे पहले सुनिए वो महिला गोदी एंकर जिसने यूट्यूब कोचर्स जो हैं उनके खिलाफ जो है दुष्प्रचार शुरू किया था। 10-12 सेकंड सुनिए साहब, किस तरह से वो क्रेडिट ले रही हैं सीबीएसई चेयरमैन और सेक्रेटरी के तबादले को लेकर। सबसे बड़ी बात, ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ तबादला है। शिक्षा मंत्री की अब भी जवाबदेही तय नहीं की गई है मोहतरमा। सुनिए मैडम क्या कह रही हैं। आज तक की खबर का असर हुआ है, छात्रों की आवाज बना आज तक, और अब असर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओएसएम की जांच के बाद अब ये खबर आ रही है कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया है। और बात यहां तक सीमित नहीं है, हर चैनल क्रेडिट ले रहा है। ये देखिए एबीपी न्यूज की खबर का असर, नपे सीबीएसई अध्यक्ष सचिव। अरे भाई, कहां नपे, तबादला ही तो हुआ है, इतना शोर किस बात का। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ईमानदारी से ये जो चैनल्स हैं मुद्दा नहीं उठाते हैं, यानी कि जहां पर दबाव बनाना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, वो नहीं करते हैं। यूट्यूब में जो कोचर्स होते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ चंद लोग नहीं झुके हैं। यूट्यूब एजुकेटर्स और खुद स्टूडेंट्स और विपक्ष के खिलाफ तो खैर आप पिछले 10 साल से चला रहे हैं, देशद्रोही हैं, जॉर्ज सोरोस एजेंट हैं। अब वही ये लोग यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ भी कर रहे हैं। अब ये देखिए साहब, इंडिया टुडे, गवर्नमेंट क्रैक्स द whip, CBSE chairman and secretary transferred, panel formed to probe on-screen marking mess. इंडिया टुडे, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट हैज नॉट क्रैक्ड द whip। यह महज तबादला है। अगर ये सरकार गंभीर होती तो तबादला धर्मेंद्र प्रधान का होता, वो धर्मेंद्र प्रधान जो अहंकार में बैठे हुए हैं, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और हकीकत यह है कि जवाबदेही भाजपा सरकार की किसी मुद्दे पर नहीं होती है। अडानी का न्यूज चैनल क्या कह रहा है, यह देखिए, बिग एक्शन बाय मोदी गवर्नमेंट आफ्टर सीबीएसई एग्जाम मेस। तो बड़ा सवाल, ये जिस बिग एक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये हालात यहां तक पहुंचे कैसे? क्या आपने शिक्षा मंत्री से सवाल किया? क्योंकि उनके रहते लगातार पेपर्स लीक हो रहे हैं।
नीट का पर्चा दूसरी बार लीक हुआ है और सवाल सिर्फ नीट के पर्चा लीक होने को लेकर नहीं है। जो कंपनी कोएम्प्ट एड्यूटेक है, मैं जानना चाहता हूं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, बताइए। यह सवाल किया जाना चाहिए ना, उसके खिलाफ कौन सी गंभीर कार्रवाई हुई है। और देखिए किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि साहब सरकार जो है वो हरकत में आ गई है, बड़ा एक्शन ले रही है। कोई बड़ा एक्शन नहीं है और यही वजह है कि विपक्ष इसे छलावा करार दे रहा है। राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर, इसके एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। राहुल कहते हैं सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित, अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। यह जवाबदेही नहीं, यह कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। यह मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए गए होते। छोटी उंगली का छोटा नाखून काटकर बचने की कोशिश ना की जाए। ये कुछ बाबुओं की शहादत का ड्रामा यहां पर ना किया जाए। जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की है, बर्खास्तगी उनकी होनी चाहिए। सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि ओएसएम इतना अफरी तफरी में क्यों लागू किया गया। सवाल पूछा जाएगा जब ट्रेनिंग नहीं थी तो ओएसएम को क्यों लगाया गया। कोएम्प्ट एड्यूटेक जैसी टेंटेड कंपनी को जो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी उसको टेंडर कैसे दिया गया। और इस सब का जवाब धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा, जो जवाब अभी तक वो दे नहीं पा रहे। और एक पते की बात यहां पर बतानी जरूरी है, चाहे वो ओएसएम की धांधली हो, चाहे वो जैसे कॉपीज आ रही हैं जिसमें धुंधला धुंधला है, कुछ दिख नहीं रहा है, मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे ये पता चल रहा हो कि सीबीएसई की वेबसाइट को कैसे हैक किया गया, चाहे ये पता चल रहा हो कि कैसे सीबीएसई ने अपने नियम बदलकर कोएम्प्ट एड्यूटेक को ये टेंडर दिया। ये जानकारी सरकार ने और मंत्रालय ने नहीं दी है, ये जानकारी हम सबके सामने आई है क्योंकि सीबीएसई क्लास 12वीं के होनहार छात्र, चाहे वो सिद्धांत सार्थक हो, चाहे वो निसर्ग हो, चाहे वो वेदांत हो, इन लोगों ने सच बयां किया, इन लोगों ने सरकार की कलई खोलकर रख दी। और आज भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के सामने जब सिद्धांत सार्थक ने आके प्रेजेंटेशन की तो वो सरकार ने नहीं कराई। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के जो चेयरपर्सन हैं वो दिग्विजय सिंह जी हैं, कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने सिद्धांत को बुलवाया और उसने बताया कि कैसे कैसे सीबीएसई ने अपने नियम और कानून बदले और कोएम्प्ट एड्यूटेक नाम की एक कंपनी को यह टेंडर दिया गया और उसके बाद यह सारी धांधली हुई। खैर जो भी हो, यह बड़ी खबर नहीं है, यह कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए बाबुओं की शहादत मत दिखाइए। अगर आप सीरियस है बच्चों के भविष्य के लिए तो एक नाकारे मंत्री को तुरंत बाहर फेंकिए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। क्योंकि हकीकत क्या है दोस्तों, भाजपा में इस कदर अहंकार है ना, अगर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दिया तो ये राहुल गांधी की नैतिक जीत हो जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी लगातार छात्रों का मुद्दा उठाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे राहुल को श्रेय नहीं देना चाहती। यह है सरकार की असुरक्षा। आपकी स्क्रीन पर अरविंद केजरीवाल का बयान। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को ट्रांसफर करके मोदी सरकार ने लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। मोदी जी ने चुनौती दी है, शिक्षा मंत्री नहीं बदला जाएगा, जो करना है कर लो। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि खान सर ने किस तरह से गोदी मीडिया के खिलाफ कमर कस ली है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने चुनौती दी है कि जो करना है कर लो, मगर हमें इंतजार करना पड़ेगा 20 तारीख का। 20 तारीख को कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है दोस्तों। यह सरकार करती क्या है, इससे पहले आपको याद होगा कोरोना के दौरान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें पद से हटाया नहीं गया था, वो पूरी तरह से नाकारा साबित हुए थे। मंत्रिमंडल विस्तार होता है और या तो उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, बर्खास्त नहीं किया जाता है। इस वक्त एक मंत्री हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री हैं, सूचना प्रसार मंत्री। आज की तारीख में वो सरकार के नाक और कान हैं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जो प्रचार तंत्र, उसने देश की नाक कटवाई, यानी मीडिया ने और भाजपा के आईटी सेल ने। मगर उसकी पीठ कौन थपथपा रहा था? हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवेज में लगातार बदइंतजामी की खबर आती है मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों?
क्योंकि आज की तारीख में उन्होंने हिरेन जोशी की जगह ले ली है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय के आंख और कान हैं, मोदी जी के आंख और कान हैं, लिहाजा उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मोदी सरकार के ऐसी किसी मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं या उनके प्रचार में जो हैं वो शामिल हैं। मगर हां, 20 तारीख को आप कुछ चेहरों पर निगाह जरूर रखिएगा। गिरिराज सिंह, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने इधर उधर किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है, और उसे बर्खास्त करना नहीं कहा जाएगा। वो किसी भी कीमत में बर्खास्त करना नहीं है। यही है इस सरकार की चाल। यानी कि इस कदर अहंकारी हो गई है भाजपा कि लोग कभी कोई कार्रवाई नहीं करते, और उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 6 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन कर रही है शिक्षा मंत्री के खिलाफ। सोनम वांगचुक पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला किया गया है, यह दरअसल उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। सरकार भयभीत है। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, कोई भी आंदोलन जब शुरू हो रहा है ना, उसको लेकर आप अपना समर्थन दीजिए, मगर अंधभक्त होकर समर्थन मत दीजिए। हमने अन्ना आंदोलन देखा था, उस आंदोलन से सिर्फ भाजपा को फायदा हुआ, मोदी जी को फायदा हुआ। भ्रष्टाचार को लेकर वो आंदोलन शुरू हुआ था, लोकपाल को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था। लोकपाल कहां है? कोई चर्चा नहीं करता है। भ्रष्टाचार और भी ज्यादा बढ़ गया है पिछले 12 सालों में। अन्ना आंदोलन से कई लोगों को फायदा हुआ था, बस वही है और उसके अलावा कुछ नहीं। निजी फायदे हुए थे और अन्ना हजारे जो हैं वो खामोश हो गए। इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी से आप जुड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंधभक्त होकर समर्थन मत कीजिए। हर आंदोलन का एजेंडा भी देखिए। बहरहाल सोनम वांगचुक पहुंच रहे हैं लद्दाख से, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को, गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो, तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा, ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं। साथियों, मेरा एक नारा रहा है, इफ नॉट नाउ व्हेन, इफ नॉट अस हु। अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन लाएगा परिवर्तन भारत में। इतना ही आज के लिए, जय। और कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने इसका स्वागत किया है। वो कहते हैं, सोनम वांगचुक जॉइन्स द कॉकरोच मूवमेंट। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग इन द मूवमेंट। इट इज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस ऑल कॉकरोचेस। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑन जून 6। जय हिंद। दोस्तों, आपने देखा होगा कई ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, पत्रकार भी, जो कह रहे हैं कि मैं भी कॉकरोच। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी को अहिंसात्मक तरीके से, सत्याग्रही तरीके से अपनी बात कहने का अधिकार है। वो आप करते रहिए भाई। दूध का जला भी ना छाछ फूंक फूंक कर पीता है। अन्ना आंदोलन को बतौर पत्रकार, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस वक्त देश में एक पॉलिसी पैरालिसिस था, लिहाजा मेरा यह मानना था कि देश को ऐसे मूवमेंट की जरूरत थी। मगर फिर उस मूवमेंट के पीछे पूरी तरह से आरएसएस थी, उसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका मकसद सिर्फ भाजपा को सत्ता में लाना था और कुछ लोगों को फायदा दिलवाना था, और वो हुआ भी। लोकपाल, कोई उसकी बात भी नहीं करता। मुझे बताइए, पिछले 12 सालों में लोकपाल ने कभी कोई एक्शन लिया है? इस सरकार की खास बात यह रही है कि इन्होंने संस्थाओं को बुरी तरह से कुचल दिया है।
इसलिए आंदोलनों को लेकर हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, मगर हर आंदोलन को देशद्रोही नहीं करार दिया जा सकता। इस देश में जितने भी आंदोलन हुए 12 साल में, कोई देश के खिलाफ नहीं रहा है। किसानों का आंदोलन इन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट बताया, सरासर झूठ। शाहीन बाग आंदोलन, कुछ गलत नहीं था। छात्र जब सड़क पर उतरते हैं तो कुछ गलत नहीं होता है। और आपको समझना पड़ेगा आखिर क्यों गोदी मीडिया यूट्यूब एजुकेटर्स पर निशाना साध रहा है, क्यों खान सर, अभिनय मैथ्स, इन तमाम लोगों पर हमला किया जा रहा है। आप इनके पढ़ाने के तरीके से असहमत हो सकते हैं, मैं खुद इनके कई बातों से असहमत हूं। मसलन एक यूट्यूब एजुकेटर बोल रहे थे कि विपक्ष तो कहीं नहीं है, विपक्ष तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल लगातार छात्रों के लिए बोल रहे हैं, और राहुल गांधी वो तो मिल रहे हैं छात्रों से। इन तस्वीरों में देखिए सार्थक सिद्धांत और उनके परिवार से राहुल गांधी मुलाकात करते हुए। वो लगातार मंत्रणाएं कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो उन परिवारों से मिल रहे हैं जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली। विपक्ष का नेता ऐसे होने चाहिए। लिहाजा कुछ यूट्यूब एजुकेटर्स से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मगर यह कहना कि ये लोग दो कौड़ी के हैं या कौड़ी के नहीं हैं, यह सरासर गलत है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है कि इनकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया जाए, ताकि जो लोग सरकार से बगैर डरे उनके साथ खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, उनकी विश्वसनीयता को खत्म कर दिया जाए। इस देश में एक साजिश चल रही है कि हर वो निष्पक्ष आवाज जो सरकार से सवाल कर रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म किया जाए, ताकि कोई आवाज ना रहे सरकार से सवाल करने वाली या उन पर उंगली उठाने वाली। कोई भी समस्या हो, सरकार ही उसका समाधान करे। ना विपक्ष रहे, ना यूट्यूब एजुकेटर्स रहे, ना सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकार। इसलिए आज तक की उस महिला एंकर ने यूट्यूब एजुकेटर्स के खिलाफ वो दुष्प्रचार शुरू किया और कई लोग सामने आ गए। खान सर ने करारा प्रहार किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, हमको ये नहीं समझ में आता है कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, टीचर सबसे पंगा ले लिया। यहां पे समझा गया। देखो अंजना, हम तुमको एक बात समझाते हैं, ध्यान से समझना। अंजना, देखो अंजना, मेहनत की कमाई में यह कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी, अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहां पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। सबसे हास्यास्पद बात दोस्तों, यही आज तक की डिबेट में एक पत्रकार क्या कह रही थी, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपके खिलाफ जो पूरी ट्रोलिंग हो रही है वो संगठित है, इसमें पैसे खर्च किए गए हैं ताकि किसी भी तरह आपकी आवाज को दबाया जा सके। सबसे बड़ी बात, ये यूट्यूब एजुकेटर्स हैं, ये कोचिंग माफिया नहीं है। कोचिंग माफिया और यूट्यूब एजुकेटर्स में जमीन आसमान का फर्क है। आज मैं आज तक की उस महिला पत्रकार से पूछना चाहता हूं, इस देश में संगठित तरीके से कई सरकारी स्कूल्स बंद किए गए हैं जो गरीबों के लिए अफोर्डेबल थे। प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं। आपने कितना इसके बारे में सवाल किया? आप शायद झारखंड या बिहार से आती हैं। आपने वहां पर शिक्षा माफिया पर कितने सवालात किए? और शिक्षा माफिया से मेरा मतलब प्राइवेट स्कूल माफिया जो है। हर जगह सरकारी स्कूल्स को खत्म किया जा रहा है। मिड डे मील स्कीम्स में बच्चों को जो पौष्टिकता दी जाती थी उसमें लगातार कमी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा जो है वो घुसाती है। तुमने कितनी बार सवाल किया बताओ? अंडे नहीं दिए जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अरे भाई, अंडे से पौष्टिकता मिलती है गरीब बच्चों को। कितनी बार इन्होंने सवाल किया है? धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कितने सीधे सवाल तुमने किए हैं? इस तरह की फालतू बातें करना, दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, क्योंकि जैसे ही आज तक की उस एंकर ने वो बातें कही, उसके बाद क्या होता है, तमाम जो भाजपा का प्रचार तंत्र है वो उसका समर्थन करने लगता है। हां, कुछ ऐसे पत्रकार भी सामने आ रहे हैं, मगर आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि उनके कारण अलग हैं। वो कोचिंग माफिया के खिलाफ हैं। मगर माफिया शब्द को अगर आप सुमन मैडम खान सर से जोड़ के देख रहे हैं, फिजिक्स वाला से जोड़कर देख रहे हैं,
कई ऐसे लोग हैं जिनको इनसे फायदा हुआ है, क्योंकि ये जो यूट्यूब एजुकेटर्स हैं, ये जिस तरह से पढ़ाते हैं, ये गरीबों के लिए अफोर्डेबल रहता है। पैसे का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। अगर उनको पैसे का फायदा हो रहा है तो कोई मुफ्त में काम नहीं करता है ना। इतना हास्यास्पद था आज तक कि वो पौपा की परी ये कह रही थी कि भाई ये जो यूट्यूब एजुकेटर्स हैं वो यूट्यूब के जरिए पैसा कमाते हैं, तो कैसे पैसा कमाया जाए। यानी कि आप एक संस्था में काम कर रहे हैं और समानांतर तौर पर आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी करें, क्या ऐसे काम किया जाए? क्योंकि मैं कुछ ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो इस वक्त टेलीविजन में काम कर रहे हैं, जो न्यूज चैनल्स में काम करते हुए भी प्राइवेटली समानांतर तौर पर अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। उनकी संस्थाओं को पता है या नहीं पता है मैं नहीं जानता हूं, मगर ऐसा हो रहा है। क्या वो ऐसा करें? क्योंकि जब आप किसी न्यूज चैनल में काम करते हैं तो समानांतर तौर पर आप कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या वो ऐसा करें? सबसे बड़ी बात, जैसा कि खान सर ने अपने एक बयान में कहा था कि कई लोगों को 1 रुपए में जमीन दे दी गई, और बात जाहिर सी बात है गौतम अडानी की जा रही है बिहार में। सवाल यह है कि ये जो तमाम यूट्यूब एजुकेटर्स हैं वो मेहनत से अपना एक वर्ग बनाते हैं, अपने फॉलोअर्स बनाते हैं, और उससे कई लोगों को फायदा होता है। ये एक हकीकत है। अगर ये लोग दुष्प्रचार कर रहे होते, अगर ये लोग अपने काम में सही नहीं होते, तो ये लोग यहां तक नहीं पहुंचते, किसी कीमत पर नहीं पहुंचते। मैं बार बार कह रहा हूं, इनमें से कई लोगों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, उनके स्टाइल से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर जब तक आप इस मंच पर दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देखिए छात्र को क्या चाहिए? छात्र को चाहिए शिक्षा, सही जानकारी। जब तक आप गलत जानकारी नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप उस मंच पे खड़े होकर हिंदू मुस्लिम का जहर नहीं घोल रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइम टाइम में खड़े होकर ये गोदी मीडिया पिछले 12 सालों से सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ नहीं कर रहा है। या आज तक की मोहतरमा जिनका मैं जिक्र कर रहा था, इन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे एक प्रोग्राम किया था कि भाई इतने मुसलमान पाकिस्तान चले गए, इतने यहां रह गए। इनके खिलाफ लखनऊ की एक अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। यानी कि इन्होंने हमारे स्वतंत्रता दिवस और उसकी गरिमा को भी नहीं बख्शा। शर्म इनको मगर आती नहीं। और यह कहा जा रहा है कि साहब इनकी ट्रोलिंग के पीछे पैसा है। अरे पैसा कौन खर्च करता है? जो सबसे अमीर पार्टी है वो पैसा खर्च करती है। जो सबसे अमीर पार्टी है वो पैसा खर्च करती है। आप किताब लिखते हैं ट्रोल्स पर और फिर इस तरह की उलूल जुलूल बातें करती हैं। कुछ भी कहना, कुछ लोगों का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, उसे संभालिए, मुद्दे पर आइए। और मुद्दा यह है कि भाजपा सरकार के अंदर क्यों मंत्रियों की जवाबदेही नहीं है। और जैसे मैंने कहा 20 जून पर निगाह रखिए, पता चल जाएगा कि यह अहंकार कहां तक जाता है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।